हाय गाइस, तो आज हम द डीमन प्रिंसेस ऑफ मोमोची हाउस के 4th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे 4th एपिसोड की शुरुआत आबी, यकारी और इसी से होती है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो तीनों मिलकर दरवाजे पर लगी सील को रिस्टोर कर रहे होते हैं, जो कि शाका के कारण टूट जाती है। फिर वहाँ पर हमें हिमारी दिखाई देती है, वो कहीं बाहर से आ रही होती है और घर पर आकर बोलती है कि घर कोई है, मैं घर पर आ गई हूँ। फिर हमें वहाँ पर कई छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। फिर हिमारी उससे पूछती है, क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? फिर वो छोटे मॉन्स्टर उससे बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। फिर हमारी उससे बोलती है कि यहाँ पर क्या ठीक नहीं है। फिर वो छोटे मॉन्स्टर उससे बोलते हैं कि उसके कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। फिर हमारी बोलती है, क्या तुम शाका की बात कर रहे हो? वो छोटे मॉन्स्टर बोलते हैं, तुम उसका नाम ऐसा केयरलेसली कैसे ले सकती हो? वो छोटे मॉन्स्टर से बताते हैं, वो एक ग्रेट आयाकाशी है, वो आयाकाशी के वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल पर है, उसकी एक धाक है, ग्रेट लेजेंडरी एशियंट बीइंग है। फिर हमारी उससे बोलती है, देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम उससे बहुत डरती हो। तो वो छोटे छोटे मॉन्स्टर उससे बोलते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी न्यूबे के शिकेगामी हैं। फिर हिमारी बोलती है, देखकर तो कल ऐसा लग रहा था कि उनसे इसे और यकारी भी डरते हैं। और फिर वो छोटे मॉन्स्टर उससे बोलते हैं, तुम उन दोनों की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती, वो दोनों एक अलग ही लेवल पर हैं, उनका एक अलग ही स्टेटस है। फिर वो हिमारी को बताते हैं कि इसे एक ग्रेट लेजेंडरी फायर युकाई है और युकारी एक ग्रेट लेजेंडरी वाटर युकाई है। फिर हिमारी उससे बोलती है, कुछ भी हो लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं, इसे यकारी और आबी आबी तो सबसे ज़्यादा अजीब है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो तीनों मिलकर दरवाजे पर लगी सील को ठीक कर देते हैं। फिर यकारी बोलता है, काम हमेशा की तरह हो गया। आबी बोलता है, अच्छा ये खतरा उठाने से पहले ही काम कर लिया जाए। फिर आबी वहाँ पर बोलता है कि शाका पता नहीं सील तोड़कर कैसे घर के अंदर आ गया था। इसे बोलता है, उसने तुम्हारे डर का फायदा उठाया और रूप बदलकर घर के अंदर आ गया। फिर वहाँ पर हिमारी आ जाती है और आबी से बोलती है, मुझे तुमसे शाका के बारे में कुछ बात करनी है। फिर आबी उससे पूछता है, तुम घर की इस जगह पर कैसे आ गई हो? इसके बारे में तो तुम्हें नहीं पता था। फिर वो बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता था। और फिर आबी उससे बोलता है कि तुम उसके बारे में क्या जानना चाहती हो और बदले में मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में बताने से। फिर हिमारी बोलती है, तुम मुझसे दूर हटो, तुम चाहे बताओ चाहे ना बताओ, मैं इसी से उसके बारे में पूछ लूंगी। इसे भी तो ग्रेट लेजेंडरी फायर युग आया है, बिल्कुल उसी की तरह। फिर इसे उससे बोलता है, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों का कंपैरिजन मत करो। उसकी आग बिल्कुल काली है और मेरी आग बिल्कुल नर्क की तरह है, वो मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं किसी को भी जला करके राख कर सकता हूँ। फिर हिमारी उससे बोलती है, तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो? फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें कोई शक है मेरे ऊपर? फिर बोलता है, मुझे लगता तो है मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और वो बताता है कि आवे का शिकिगामी बनने से पहले हम लोग आपस में लड़ा करते थे, आयाकाशी और आयाकाशी। ये लड़ाई बिल्कुल बेफिजूल की थी। फिर हिमारी बोलती है, क्या तुम इन निशानों को जला करके राख कर सकते हो? फिर वो हिमारी से बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे निशान हैं। फिर आवे उससे बोलता है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? फिर हिमारी बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे गोल गोल निशान हैं, बिल्कुल काले, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहे हैं। ये निशान पूरे घर पर हैं जो कि वो छोड़ कर गया है। फिर अचानक से एक निशान पे आग लग जाती है और वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। आवी बोलता है, लगता है काशा हमारे लिए जाल बिछा कर गया है। फिर वो नींबू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अचानक से बहुत सारी रस्सियों से बांध दिया जाता है। हमें वहाँ पर काशा दिखाई देता है और आबी यकारी और ईसे से बोलता है, यहाँ से दूर रहना, यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। यकारी हिमारी को बताता है, लगता है वो रस्सियाँ आबी की ताकत को सोख रही हैं। फिर वहाँ पर हमें आबी दिखाई देता है, से आबी की तरफ जाने की कोशिश करता है और यकारी उसे रोकता है कि वहाँ पर मत जा, वो काली आग तुम्हारी शक्तियों को सोख लेगी। फिर ईसे बोलता है, कुछ भी हो मैं उसे बचा कर ही रहूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, उन सारी रस्सियों को जला करके राख कर दूंगा। फिर यकारी उससे बोलता है, तुम मामला और ज़्यादा बिगाड़ दोगे, तुम वहाँ पर मत जाओ। हमें अचानक से ईसे का रूप बदलता दिखाई देता है और वो जला करके उन रस्सियों में से एक रस्सी को काट देता है। और फिर हिमारी बोलती है, ये है ईसे का ट्रू फॉर्म। फिर यकारी ईसे की तरफ देख करके बोलता है, उसे देखकर कैसा लग रहा है? उसने अपना कंट्रोल खो दिया है, लगता है वो खुद को जला करके राख कर देगा। अगर वो ऐसे नहीं रुका तो खुद को जला करके बिल्कुल राख में मिला देगा। फिर हिमारी उससे बोलती है, रुक जाओ ईसे, लेकिन वो नहीं रुकता। ईसे बोलता है, मैं अपने फिर से किसी दोस्त को खोना नहीं चाहता, बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने अपने पहले किसी दोस्त को खो दिया था। फिर अचानक से स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है और हमें ईसे का पास्ट दिखाई देता है, जहाँ पर वो किसी छोटे से जीव के साथ रह रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। टबिंग ईसे से बोलता है, तुम तो ग्रेट लेजेंडरी फायर युगाए हो, तुम्हारा क्लान तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। से उससे बोलता है, वो लोग तो मुझे छोटा बच्चा समझते हैं जो कि सिर्फ बर्बादी फैलाता रहता है, और उन लोगों ने मुझे एक कर्ज दिया है जो कि इस लॉकेट के रूप में मेरे साथ है और ये हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाता रहता है। यदि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर के इस लॉकेट को निकाल दूं तो मैं अपने आप को जला करके राख में मिला लूंगा। ये बोलता है, उस ग्रेट क्लैन के पास जाने का किसका मन होगा जो कि मुझे छोटा बच्चा मानता है, और मैं उसके पास तो कभी नहीं जाऊँगा और मुझे उन लोगों की कभी भी याद नहीं आती, मैं उन लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहूँगा।
में इस एपिसोड में दिखाया जाता है इस फ्लैशबैक में कि वो दोनों बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। वो छोटा मॉन्स्टर और ईसे, वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और वो छोटा मॉन्स्टर फिर ईसे से कहता है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर के देखना चाहता हूँ कि इंसान किस तरीके से अपनी फैमिली और फ्रेंड से जुड़े रहते हैं और किस तरीके से उनसे मिलते हैं। वो देख कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ईसे बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? ह्यूमंस की, जो कि बेकार के रिश्ते रिश्ते और नातों में बंधे हुए होते हैं। उनके बारे में कौन जानना चाहेगा और उनसे कौन मिलना चाहेगा? फिर वो अचानक से छोटा मॉन्स्टर निराश हो जाता है। तो इसे बोलता है, ठीक है, हम उस घर में चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। हम ह्यूमन वर्ल्ड में चलेंगे। फिर वो लोग अचानक से मोमोची हाउस में आ जाते हैं। फिर वो छोटा मॉन्स्टर उससे पूछता है, हम कहाँ पर आ गए? फिर इसे उससे बताता है कि हम उस घर पर हैं जो अयाकाशी और ह्यूमन वर्ल्ड को जोड़ता है। और फिर वो लोग बोलते हैं, चलो हम बाजार में ही चलते हैं और कुछ इंसानों से मिलेंगे। फिर वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। फिर इसे बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। फिर वो लॉकेट निकाल कर फेंक देता है और उस मॉन्स्टर को जला करके राख कर देता है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि इसे भी काफ़ी हद तक जल चुका होता है। उस लॉकेट में से अचानक से काला धुआं निकलता है और वो ईसे को कर्ल्ड कर देता है। हमें दिखाई देता है कि ईसे मोमोची हाउस में पहुंच जाता है और उसकी आंख खुलती है। तो वो आवी को देखता है, आवी के छोटे रूप को, और उससे बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? और इंसानी बच्चे, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास मत आओ। तो आवी उससे बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और फिर वो उससे बोलता है, तुमसे किसने कहा था मेरी जान बचाने को? फिर आवी उससे बोलता है, तुम्हारे उस छोटे दोस्त ने मुझसे कहा था, तुम एक काम करो, तुम मेरे शिकिगामी बन जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी जान बचानी है तो, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे। और ये सब मुझसे यकारी ने कहा था। यदि तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा शिकिगामी बनना होगा, जिससे तुम उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर छोटा सा वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। लेकिन उससे पहले इसे आवी से बोलता है, क्या तुम मेरी पावर को चुराना चाहते हो? तुम मुझसे इसलिए ये सब बोल रहे हो? तो आवी बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। तो इसे उससे बोलता है, भला कोई ह्यूमन मेरी जान क्यों बचाना चाहेगा? अभी उससे बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहाँ पर वो छोटा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ होता है। वो कुछ कुत्ते जैसा लगता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? फिर आवी उसे बताता है ईसे को कि तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है, अभी ज़्यादा समय तक नहीं तुमसे बात कर पाएगा। फिर वो छोटा मॉन्स्टर उससे बोलता है कि ईसे, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करता, इसलिए मैंने अपनी पूरी पावर्स को तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया। मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम बच गए। तुम्हारे साथ हर एक पल बताया हुआ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो वो फिर आवी से बोलता है, आवी प्लीज़ ईसे का ख्याल रखना और इसे अपना शिकिगामी बना लो। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और काइंड हार्टेड पर्सन है, ये तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। जाते जाते ईसे से बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ईसे बोलता है, उस दिन मैंने अपना पहला दोस्त खोया था और वो दोस्त मेरा बहुत अच्छा था। अब मैं अपने और किसी दोस्त को नहीं खोऊंगा दोबारा से। और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। वहाँ पर हमें हिमाली की आवाज़ आती है और वो इसी से बोलती है, रुक जाओ इसी, नहीं तो तुम अपने आप को जला करके राख कर लोगे। फिर युकारी बोलता है, वो हमें सुन नहीं पा रहा है, वो हमारी बात नहीं मानेगा, उसे सिर्फ आवी ही रोक सकता है। यदि आवी थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाए तो वो उसे रुकने के लिए कमांड दे सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो बोलता है, यदि मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं आवी की सारी रस्सियों को तोड़ दूंगा और वो आज़ाद हो जाएगा। फिर हिमारी उससे बोलती है, क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? फिर हमें शाका दिखाई देता है और वो न्यूवे के पास आकर उसके कानों में बोलता है कि तुम्हारा तड़पना मेरे लिए एक सुरीले गाने की तरह है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम तड़प रहे हो, यह देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट छोड़ कर गया था जिसे तुम नहीं देख पा रहे थे। पता है तुम उसे क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि तुम हमारे जैसे हो और तुम हम में से एक हो। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डार्क वर्ल्ड में लेके चलता हूँ मेरे दोस्त। हिमारी दिखाई देती है, उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शन सा लगा होता है और वो आवे की तरफ जा रही होती है, जो कि वो प्रोटेक्शन उसके ऊपर युकरी ने लगाया होता है। और वो आवे से बोलती है, चिंता मत करो, मेरे ऊपर प्रोटेक्शन लगा है जो कि युकरी ने मेरे ऊपर लगाया है। और वो उनमें से एक रस्सी को पकड़ लेती है और युकरी को अटैक करने के लिए इशारा करती है। फिर युकरी अटैक कर देता है और वो रस्सियाँ टूट जाती हैं। फिर भी आज़ाद हो जाता है और वो हिमारी को गले लगाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सीधा होता है और ईसे को कमांड देता है कि ईसे रुक जाओ, और ईसे फिर ठीक होने लगता है और रुक जाता है। और वो ईसे से बोलता है, इस मॉन्स्टर को जला करके राख कर दो और इसे बता दो तो तुम कौन हो।
तो इसे तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और इसे अपनी शक्तियों का थोड़ा सा एहसास करा दो। दिखाई देता है कि इसे एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और वो मॉन्स्टर जल के राख हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे घर की छत पर एक छेद हो जाता है। फिर हिमारी बोलती है, बेचारा मेरा घर, तुमने उसको तोड़ दिया। तो उसे बोलता है, ये तो होना ही था, जब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ ऐसा ही होता है। फिर हिमानी उससे बोलती है, बेचारे मेरे घर की क्या गलती थी। फिर इसे उससे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर हिमारी बोलती है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो सीन युकारी पे शिफ्ट होता है और वो बोलता है, मैं हिमारी की तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि वो एक ह्यूमन होकर भी उसने तुम्हारी जान बचाई। फिर आवे बोलता है, मैं हिमारी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। लोग बेकार के नियमों में बने रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, उसने मुझे जीना सिखाया है। फिर यूकरी इसी से बोलता है, क्या तुम अपने आप से नाराज़ हो, तुम उन निशानों को देख नहीं पा रहे थे। फिर इसे बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आवी बताता है कि इसे ठीक ही कह रहा था, उसने मेरे डर का फ़ायदा उठाया और मेरे रूप बदल करके सामने आ गया और वो एक अलग ही रूप था, वो मेरे डर का इस्तेमाल कर कर के मुझ पर हमला कर रहा था। फिर आवी हिमारी को जाकर के गले लगा लेता है और हिमारी उससे बोलती है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वो हिमारी को किस कर लेता है। फिर हिमारी उसे धक्का दे करके दूर हटा देती है और उससे बोलती है, तुम मुझसे दूर हटो। अभी हिमारी से माफ़ी मांगता है और उससे बोलता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर हिमारी उससे बोलती है, तुम मुझे एम्बेरस्ड कर रहे हो। हमें युगरी दिखाया जाता है और वो बोलता है, पता नहीं हम और कब तक इसके साथ इस तरीके से रह पाएंगे। फिर ई से बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम जिंदगी भर इसके साथ रहेंगे। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ईसे और यकारी उसके जब वो बच्चा था तो उसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे थे। दिखाया जाता है कि आवी ईसी से बोल रहा होता है, तुम मेरे शिकिगामी बन जाओ और मेरे साथ हमेशा रहो। और फिर ईसी उससे बोलता है कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर आवी बोलता है, जब तक मैं मर नहीं जाता। फिर ईसी उससे बोलता है कि इंसानी ज़िंदगी तो बिल्कुल एक फ्लैश की तरह होती है, आई और चली गई। तो फिर उससे आवी बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ई से बोलता है, तो मैं तो हमेशा उसके साथ रहूँगा, तुम भी तो उसके साथ ही रहना चाहते हो ना, तुम्हारा क्या कहना है। हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और फैमिली भी, और हम लोग एक साथ रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, भले ही कुछ भी हो जाए।